Good morning. Today we are going to discuss about tenses. What do you mean by tense? Tense shows the time of an action. एक कार्य कब होता है उसका टाइम दिखाता है तो वो टेंस कहला जाता है. Tenses are divided into three parts: present tense, past tense, and future tense. Present tense means the action which takes place in the present time. जो अभी हो रहा है उस कार्य को हम प्रेजेंट टेंस में बताते हैं. पास्ट टेंस मीन्स द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम, जो भूतकाल में हो चुका है. नाउ इट डजंट हैव एनी रेलेवेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, सो it is known as past tense. Then future tense means the action which is to be taken place. जो हम प्लानिंग करते हैं कि वो बाद में होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में बताएंगे. ओके, नाउ द प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है जो काम उसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं. Which last for unknown और unstated length of time, मतलब बहुत दिन तक उसका रहता है, उसका रेलेवेंस रहता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज गोइंग ऑन. जब हम बात कर रहे हैं वो कार्य चलता जा रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है, तो इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. प्रोग्रेसिव मीन्स चलता जाता है जो काम. Now present perfect tense. Present perfect tense means the action just completed. Okay, तो जो recently completed होता है तो उसको present perfect tense बोलते हैं. अभी अभी complete किया है. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense means the action which began in the past tense and still it is going on. मतलब पहले से शुरू हो गया था काम जो अभी भी चल रहा है. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ व्हेन वी यूज दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस आवर हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन मीन्स एवरी डे जो हम करते हैं, डेली जो हम काम करते हैं या रिपीटेडली करते हैं उसको हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं. मतलब वो करते करते हमारा हैबिट हो जाता है, इसलिए उसको हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं. लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, सो इट इज अ हैबिचुअल एक्शन. ओके, और जब हमें यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ मेंशन करना है तो हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स द सन राइजेस इन द ईस्ट, or any scientific truth. Scientific truth like a magnet attracts the iron. Okay, now a fact which is true at the time of speaking. मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं at the time of speaking, जो हम बात कर रहे हैं वो उसका अभी भी वो सत्य है, मतलब सच है, अभी भी वो काम वैसे ही हो रहा है. Like my parents live in Kerala, मतलब इसका अभी भी रेलेवेंस है कि बिकॉज मेरे पेरेंट्स अभी भी केरला में ही रह रहे हैं. ओके, रनिंग कमेंट्रीज, यू पीपल लिसन टू कमेंट्रीज, क्रिकेट कमेंट्रीज, फुटबॉल कमेंट्रीज. ओके, तो कमेंट्रीज में भी हम क्या सुनते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही वो लोग कमेंटेटर यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं, जैसे राहुल पासेस द बॉल, आदेश हिट्स इट इनटू द गोल. मतलब राहुल बॉल को पास कर रहा है और आदेश उसको गोल में मार रहा है. ओके, I hope you understood this much. Go. Now we learn how to form the sentence. Affirmative sentence. Affirmative sentence means positive sentence. The sentence which we agree with it. हम मना नहीं करते, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हम एक्सेप्ट करते हैं उसको, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1. V1 मीन्स वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड. लाइक run, ran, run. 3 forms of the verbs are there. Okay, the first form of the verb is known as V1.
Second form is known as V2. Third one is known as V3. Now here it is V1 means the first form of the verb, root form of the verb. If it is singular subject, then S or ES added to the singular subject. Like he goes to school every day. She does her work neatly. Okay. Now how to construct negative sentence? Negative sentence means the sentence in which we does not agree. Okay. हम उसमें वो नहीं हम सहमत नहीं है उस बातों से, तो हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं. लाइक उसका व्हाट इज द रूल फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस? सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट प्लस V1. If subject is plural, then we use do. If it is singular, then we use does. Plus not. Not means नहीं, मना करना है तो हम not insert करेंगे. When we insert not, after this helping verb. Which is the helping verb? Do or does. Okay. The helping verb, after this helping verb, we add not plus first form of the verb. Now interrogative. Interrogative means if we ask something. अगर हम कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. हियर वी यूज इंट्रोगेटिव. विच इंट्रोगेटिव सेंटेंस? यस और नो क्वेश्चन. इफ वी आस्क अ क्वेश्चन एंड वी गेट आंसर यस और नो, तो उसको यस और नो क्वेश्चन बोलते हैं. लाइक डू और डस. इट स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब. डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क. Question mark is very important. At the end of the sentence, you have to put the punctuation mark, question mark. Okay. Do or does. If the subject is plural, then we use do. If it is singular, then we use does. Okay. Now I have made the sentence into a tabular format so that you can understand it better. आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ये पूरा एक साथ ही बना लिया. Now I and we are the first person pronouns. Okay? हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ या हम बात कर रहे हैं. And who is the listener? You. And they are listening. Okay? तो ये सब क्या है? Plural sentences. Seema and Sakshi. There are two names. That means two girls. So it become plural. Okay, so Sakshi love milk. Seema and Sakshi love milk. I love milk. We love milk. You love milk. They love milk. Seema and Sakshi love milk. So here we use the plural form of the verb. That is V1. Okay. Now here it is negative sentence. How to form negative sentence? With the subject and plus do or does. Here these subjects are plural, so we use do not. Do not love. Okay. So I do not love milk. We do not love milk. You do not love milk. They do not love milk. Seema and Sakshi do not love milk. Now if we are asking a question, then we use do I. We start with the helping verb do, because these subjects are plural. Okay, so do I love milk? Do I love milk? क्या मुझे दूध पसंद है क्या? Do we love milk? Do they love milk? Do Seema and Sakshi love milk? Now one thing you have to keep it in mind. Here we use I is in capital letter. Many students they use I in small letter. That is wrong. I is a singular subject, but we use it as plural subject in English grammar, and we have to write I always in capital letter. Okay, and other subjects we write it in small letter only because it comes in between. It is here sentence starts with the subject, so we use capital letter. Do I love milk? Yes, that I have completed. Now come to the singular subjects. He, she, it, Seema, Sakshi. We have segregated these two girls. Okay, the two names we have segregated here.
here Seema and Sakshi, but here it is Seema and Sakshi. अलग अलग किया हमने उसको, ठीक है. He loves milk, she loves milk, it loves milk, Seema loves milk, Sakshi loves milk. Now here he, she, it, Seema, Sakshi does not love milk. Does not love milk. Here how we segregate this? Here we use do not love milk. Okay, because we have used the root form of the verb. So it is do not. It is explained here. It is written here. You just look at here. Love. How we segregate this word? Like do plus love is love. Okay. So the root form of the verb is segregated into two parts like do plus love. And loves. It is segregated as does plus love. डस के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कुछ बच्चे क्या करते हैं डस लव्स, दैट इज रॉन्ग. सो हमें क्या लिखना है, डस होगा तो फिर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डू लिखेंगे उसके साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे. डू लव्स नहीं लिखेंगे या डस लव नहीं लिखेंगे. ओके, तो ही डज नॉट लव मिल्क, शी डज नॉट लव मिल्क, इट डज नॉट लव मिल्क, सीमा डज नॉट लव मिल्क. एंड नाउ कम टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस. डज he love milk? Sorry, I haven't put the question mark over here. So, does he love milk? उसको क्या दूध पसंद है? Does she love milk? Does it love milk? Does Seema love milk? Does Sakshi love milk? I hope you understood better.